आज पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट का 3-0 से किया हुआ फैसला मुस्तरद कर दिया और ये बहुत बड़ी खबर थी इस हवाले से कि आम तौर पर जजेस के कंडक्ट के ऊपर पार्लियामेंट में बहस नहीं की जाती, एक आइनी कदगन है उसके ऊपर। लेकिन आज वो सारा कुछ हुआ, जजेस को डिस्कस भी किया गया, किस तरीके से फ़ैसला हुआ उसके भी जिक्र हुआ और साथ जो 3-4 नुकात थे उनके, वो बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है उस करारदाद के अंदर कि ऐवान तीन रुकनी बेंच का इकलीती फ़ैसला मुस्तरद करता है। आर्टिकल 63A की गलत तशरी और इसके असर नौ तहरीर किए जाने, ये इख्तलाफी नोट था कि जो आप फैसला कर रहे हैं इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उस फैसले के ऊपर जजेस ने नोट तहरीर किया था। तो आज करारदाद के अंदर भी उसको डाल दिया गया कि असर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। ईवान मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नज़रसानी करे। ये करारदाद थी और करारदाद के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वकला से ख़िताब करते हुए भी अपने जज्बात का इजहार किया। जो स्टेटमेंट दी इस हवाले से करारदाद पेश करते हुए ईवान के अंदर, मैं वो आपको पहले सुनाना चाहूँगा। खालिद मक्सी साहब ने करारदाद पेश की, दिखाइएगा जी। 3 रुक बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन व कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिज अमल करार देती है। ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इज़हार करता है। ये ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फैसले पर अमल ना किया जाए। ये तो होगी करारदाद, बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कह दिया। लेकिन क्या इसकी कोई लीगल वैल्यू है, हम अपने पैनलिस्ट से आज पूछेंगे। लेकिन जिन वकला से हमने इस पे इंटरेक्शन किया वो कहते हैं कि इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है इस करारदाद की। 2 माजी के मौके मैंने बहुत से वकला से इस पे बात की कि कोई ऐसी नज़ीर मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि 2 ऐसे मौके मौजूद हैं कि एक दफ़ा कस्टम एक्ट को अमेंड किया गया और एक दफ़ा लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के हवाले से लॉ को अमेंड किया गया, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उस फैसले को अमेंड किया जाता है। या दूसरा तरीका यह है कि आप 2/3 मेजोरिटी के साथ जाएँ और उसको सेटिसाइड कर दें। यहाँ दोनों सूरतें नहीं है, करारदाद उसका नेमुल बदल नहीं हो सकती। तो या रिव्यू में चले जाएँ, रिव्यू में शायद हुकूमत जाना पसंद नहीं करे क्योंकि 3 रुकनी बेंच जिसने ये फैसला पहले किया है वो 2 मिनट के अंदर उसको उठा के बाहर फेंक देगा। तो एक टकराव वाली कैफियत, खुलेआम तसादुम की कैफियत हमारे सामने नज़र आती है और उसमें कमी आने का कोई इम्कान नहीं। बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ लुडियाँ डाल रहे थे कि शायद अब 14 मई को इंतखाबात हो जाएगा। मेरा ख्याल गुज़श्ता रोज़ भी यही था कि इंतखाबात नहीं होगा क्योंकि इस वक्त ना हुकूमत ना इस्टेब्लिशमेंट दोनों की इंक्लिनेशन इस तरफ नज़र नहीं आती कि किसी एक असम्बली का इंतखाब करा के आगे चल पड़े जिससे कल आने वाले दिन एक नए फसाद की बुनियाद रखी जा सके। 90 रोज़ की शर्त आइन के अंदर सबसे जो वजाहत के साथ चीज़ें आती हैं उसमें से एक है 90 रोज़। बड़ा क्लैरिटी है, उसमें कोई भाम है ही नहीं। 90 रोज़ ऑलरेडी गुजर चुके हैं। इस वक्त जब ये 14 मई की कंडीशन का इतलाक़ होगा तो कम व बेश 120 रोज़ हो चुके होंगे। लेकिन इसके साथ ही केयर टेकर सेटअप का जो कंसेप्ट है उसका क्या करना है उस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है। और हुक्मनामा सिर्फ पंजाब असम्बली के ऊपर क्यों है, KP पे क्यों नहीं आया, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाने से पहले इमरान खान का एक स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ। इमरान खान कामयाब हुकूमत नहीं दे सके लेकिन 27 मार्च के बाद एक कामयाब एजुटेशनल पॉलिटिक्स देकर बहुत कामयाब हैं इस वक्त वो, और मकबूलियत की बुलंदियों के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो इस्लामाबाद पहले 25 मई को पहुंचे थे तो कासिम सूरी का एक जुमला वो पूरी कौम ने सुना था, इस्लामिक टच भी खान साहब थोड़ा सा दे दें। वो इस्लामिक टच अपने हर जलसे में देते हैं, रियासत मदीना की मिसाल देते हैं, खुलफाए राशिदीन की मिसालें देंगे, इस्लामी तारीख़ के बहुत से हवाले देंगे, बहुत सारी अच्छी बातें जो कहनी चाहिए। लेकिन सियासी मकासद हासिल करने के लिए मज़हब का इस्तेमाल तौहीने मज़हब के ज़ुमरे में आता है। जस्टिस अतन मनिल्ला ने कहा था जब वो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, और मुझे उनके इस ऑब्ज़र्वेशन से बहुत ज़्यादा इत्तफ़ाक़ है क्योंकि पाकिस्तान में मज़हब का इस्तेमाल या इंतहा पसंद जमातें करती हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर बम धमाके दहशत गर्दी करनी होती है वो करते हैं, जो सुसाइड अटैकर्स तैयार करके भेजते हैं वो करते हैं, या हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करती थी। जब IJ की तख्लीक की गई थी तो अल्लाह पाक मग़फ़रत फ़रमाए बेनज़ीर भुट्टो की, उनके ख़िलाफ़ IJ का बयानिया जो था वो इसी तरह के जुमलों से मुज़य्यन था
कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, ये सिक्योरिटी रिस्क है, इस्लामिक तारीख़ के कुछ और हवाले दे के, तो तमाम चीज़ें, तमाम हरबे जिनसे सियासी मुखालिफ को दूर रखा जा सके, वो मज़हब का नाम इस्तेमाल करके तो जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इमरान खान जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, क्रिकेटर रहे हैं, पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, उनसे ऐसी बातें सुन के ज़रूरत से ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि इमरान खान उन्हीं हरकतों पे हैं, उन्हीं लाइन्स के ऊपर हैं जो IGI वाली हरकतें थी। मैं आपको पहले उनका स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। दिखाइएगा जी। सारी कौम को मैं आज कह रहा हूं कि हम सब निकलेंगे, अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा हमें, क्योंकि ऊपर वाले का हुक्म है कि हक और इंसाफ के लिए खड़े हो। अल्लाह का हुक्म है कि आपके मुल्क में इंसाफ होगा तो आजाद होंगे। अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया हुआ है कि आप इंसाफ के लिए, अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद करें। अगर हमने इनको कामयाब होने दिया तो ना अल्लाह माफ करेगा, ना तारीख हमें माफ करेगी। इमरान खान, आप भी अल्लाह से माफ़ी मांगिए और पूरी कौम भी अल्लाह से माफ़ी मांगे कि हम जिस अजाब से पाकिस्तानी कौम गुजर रही है उससे निजात का कोई रास्ता निकल आए। कुरान पाक में हुक्म है कि अल्लाह की ज़मीन पर फ़साद ना फैलाओ, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द। तो मैं इससे ज़्यादा इमरान खान को कुछ और नहीं कहता। ले अपने पैनलिस्ट की तरफ चलता हूँ। खुर्रम दरान वफाकी वज़ीर तवानाई और सलमान नकम राजा साहब मारूफ माहिर कानून दोनों हमारे साथ हैं। खुर्रम साहब, पहले आपसे शुरू करूँगा। आपकी पूरी इंटेंट इंतखाबात से भागने की है, सुप्रीम कोर्ट की पूरी इंटेंट आपको इंतखाबात की तारीख के करीब रखने की है। अब नतीजा क्या निकलेगा, इसकी तरफ आप कुछ रोशनी डाल दीजिए। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि हम किसी भी तरह इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, लेकिन ये ज़रूर है कि हम 2018 का जो भयानक तजर्बा था, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया भी उसमें शामिल हुई, पाकिस्तान की सियासत को, हाकमियत को एक इतने भयानक तरीके से तरोड़ा मरोड़ा गया जिसकी जहरीली फसल हम आज तक काट रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि 2023 का जो इंतखाब है वो हर लिहाज से साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक होना चाहिए। चारों सूबों और वफाक में बैक वक्त होना चाहिए, नई मरदमशुमारी पर, नई हल्का बंदियों पर होना चाहिए और ऐसी मरदमशुमारी पर होना चाहिए जिस पर चारों सूबों का इत्तफाक हो। तो एक मुकम्मल कंसेंसस, ये भी आइन में लिखी हुई बातें हैं। एक नया सेंसस जो है ये आइन की डिमांड है, तमाम सूबों को साथ लेकर चलना आइन की डिमांड है, साफ, शफाफ और करप्शन से पाक इंतखाबात करवाना आइन की डिमांड है। तो ये हमारा मकसद है जिस पर हम चल रहे हैं। ये जो अभी इंतखाब होने जिसकी कोशिश अब जारी है, या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक इंतहाई मुतनाज़िया एक माइनॉरिटी फैसला भी दिया है, उससे ये तमाम डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगी कि दो सूबे जो हैं वो फ़र्क सेंसस पर हैं, बाकी सूबे और वफाक फ़र्क सेंसस पर हैं, फ़र्क हल्का बंदियों पर हैं। आज के दौर में जो बहुत सीरियस इशू है, हम हर रोज़ एक एक रुपया जो है वो उसको राशन कर रहे हैं। तो क्या हम 5 महीने के अंदर 2 दफ़ा इंतखाबात, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मूव करना पड़ेगा, उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं। और वजारत दिफा ने फ़ौज पाकिस्तान के बिहाफ पर वाज़ेह तौर पर कह दिया है। अभी आज हम पढ़ रहे हैं कि जी एक हमारे सिपाही की शहादत हुई है, उसके ऊपर तमाम ज़ोमा गए हुए थे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, और इस सूरत हाल की भी जिम्मेदारी इमरान खान पर आती है कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आम माफ़ी देकर पाकिस्तान में दोबारा एंटर करवाया। ये तमाम चैलेंजेस ऐसे हैं जिसका तकाजा यही है कि बाकायदा तौर पर हम एक पूरी तैयारी के साथ सेंसस करवा कर अगले बजट में इंतखाबात के लिए बाकायदा जो एलोकेशन है वो रख कर, अफवाज पाकिस्तान के पास भी वक्त है होगा कि वो उसकी पूरी तैयारी करें। तो अक्टूबर 2023 में इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में, जिस तरह कहा जाता है कि जिससे पहले कम ही इंतखाबात हैं जो साफ और शफाफ हुए हैं, असल मकसद यही है कि 2023 का इंतखाब जो है वो पाकिस्तान बनने के 76 साल के बाद एक ऐसा इंतखाब हो जो हकीकी मानों में अवाम का नुमाइंदा हो और पाकिस्तान को आगे लेकर जाए।